शर्म करो। अरे तुमको तो इतनी बद्दुआ मिलेगी। वाह चौकीदार, वाह रे विश्वगुरु, वाह 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 विश्वगुरु, वाह क्या बात है। झोंक दी तुमने पूरे देश की आंखों में लाल मिर्च। हो तुम लोग, तुम देशद्रोही हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम दुश्मन हो देश के। भगवती अन्नपूर्णा का आदेश है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है, माता गंगा की कृपा। अरे मिथ्याचारी, आंख में आंख डाल के हम बात करना चाहते। धर्म का सत्यानाश करके जो तुमने पाखंड फैलाया जय श्री राम की नारे की आड़ में, कालनेमियों तुम्हारा चेहरा उजागर हो चुका। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तीसरी सूची जारी कर दी है। जारी सूची के साथ साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, अब की बार 400 पार। इन तमाम मुद्दों पर क्या लोकसभा का चुनाव 400 पार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाने वाला है, या वाकई विपक्ष जो है वो मजबूत खड़ा है? हमारे साथ दयाशंकर दास महाराज जी हैं, महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप अक्सर मोदी जी का विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि सत्ता में नहीं आनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए, राम मंदिर बनवाया है, गौ माता के रक्षक बने घूम रहे हैं, हिंदुओं के बहुत चहेते हैं। जो 400 पार और रामराज और राम मंदिर और गौरक्षा और फलाना ढिमका, ये आडंबर पाखंड, मैं आपको एक प्रमाण सहित बात बताता हूं बेटा। कहते हैं कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। यही व्यक्ति गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते हैं तो क्या चल रहा है, ये सुनो इनका पूरा भाषण देशवासियों। लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है, और हिंदुस्तान में पूरा सुनिए, पूरा सुनाइए। तो पीड़ा होती है, अगर जड़ों से जुड़े हुए होते तो इतनी देर न लगती। दोस्तों, ये जड़ों से जुड़े हैं, 10 साल हो गए। वारे खेल, वारे होशियार, वारे चौकीदार, वारे विश्वगुरु, वाह 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 विश्वगुरु, वाह क्या बात है। झोंक दी तुमने पूरे देश की आंखों में लाल मिर्चा, गजब कर दिया यार। आ रहा हूं काशी, आ रहा हूं काशी। और सुनो देशवासियों, धर्म की जो ध्वजा है वो धर्म स्वरूप साक्षात नंदी है भगवान शिव का, जिसकी बेरहमी से हत्या आज भी चल रही है। हमारे परम पूज शंकराचार्यों ने, खुलेआम समस्त आचार्यों ने, पूज मलुक पीठ वाले महाराज जी ने, पूज पथमेड़ा वाले महाराज जी ने, पूज श्री हमारे बरसाना के श्री माताजी गौशाला के महान संत श्री रमेश बाबा जी ने, हमारे काश स्वामी शरणानंद जी रमण रेती वालों ने, पूज्य समस्त संतों ने यही तो कहा कि अरे इस भारत को धर्म प्राण रहने दो। अरे गांव में बसने वाले भारत को अस्पतालों में क्यों ठूंस रहे हो भाई? कौन हो तुम लोग? तुम देशद्रोही हो, तुम देश के गद्दार हो, तुम दुश्मन हो देश के, जो इस देश की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पीढ़ियों को तुमने बीमारी के गर्त में डाल दिया। शर्म करो। अरे तुमको तो इतनी बद्दुआ मिलेगी, कर लो तुम ये कुकर्म और कर लो, अभी जितने दिन तुम्हारे हाथ में है। 2024 के बाद तुम्हें पता चलेगा। धर्म का सत्यानाश करके जो तुमने पाखंड फैलाया जय श्री राम की नारे की आड़ में, कालनेमियों तुम्हारा चेहरा उजागर हो चुका है। देश तय करेगा कि अब इनके साथ क्या होना चाहिए। ये जड़ों से उखड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं, और इनकी जो जड़ों से ये जुड़े हुए लोग हैं, 2014 के बाद इन्होंने जो कुकर्म किया है, अब देशवासियों को तय करना है। हम उन तमाम साधु संतों से कहना चाहते हैं जो इनके इस पाखंड को नहीं जानते थे, इस वीडियो को इतना फैला दो, और मेरा संपर्क नंबर के साथ हम देश के तमाम जिम्मेदार राष्ट्र प्रेमियों से, देशभक्तों से और मानवता के पुजारियों से हम ये निवेदन करते हैं कि क्या ये इस व्यक्ति का मिथ्याचार अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? यदि समझ में आ गया, ये कह रहे हैं कि देश की जड़ों से कटे हुए लोगों का ये व्यवहार है कि मांस मटन को ये जो सब्सिडी दे रही थी उस समय की केंद्र सरकार, इनके आने के बाद इन्होंने तो सब्सिडी 15-15 करोड़ और बढ़ा करके दी। इन्होंने तो और बड़े बड़े यांत्रिक कत्लखाने बढ़ाए, उनको हाईटेक बनाया। अब इसके संदर्भ में ये क्या कहेंगे? हम आ रहे हैं काशी के लोकसभा से इनके आमने सामने। अरे मिथ्याचारी, आंख में आंख डाल के हम बात करना चाहते हैं, हमसे करो। तुम आंख में आंख डाल के बात बहुत करते हो, स्कूलों में जाके मजदूरों के पैर धोते हो। मैं भी एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं पूछूंगा कि परम वैभव में भारत माता को ले जाने के लिए हमने बचपन से जो संकल्प लिया, जिसके लिए डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने और जो भी हमको अभी तक सिखाया गया था,
लेकिन उसके विपरीत आचरण देखा गया है 2014 के बाद। गौ माता के साथ जो क्रुएल्टी की, परम पूज्य गुरुजी ने, गोलवलकर जी ने कहा था कि गाय मात्र एक ऐसा हमारे पास है घटक जिसके माध्यम से हम पूरा देश के करोड़ों नागरिक, और बल्कि उन्होंने तो कहा था कि पूरी विश्व मानव सभ्यता को यदि हमें एक साथ लाना है तो मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। जो गाय संपूर्ण सृष्टि की नाभि है, जो किसी को भी अपना दूध पिला के पोषण देती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, XYZ कोई भी हो, मानव मात्र, उस गौ माता को ही लेकर के गोलवलकर जी ने कहा था कि गौ माता हमें एकजुट कर सकती है, हमें सद्बुद्धि दे सकती है, सद्भाव दे सकती है, हमें बंधुता दे सकती है, हमें समता के साथ जोड़ सकती है। लेकिन उसी गौ माता के लिए जो ये बोल रहे हैं मिथ्याचारी मुख्यमंत्री गुजरात वाले, जब इनको देश ने प्रधानमंत्री बनाया जय श्री राम के नारे की आड़ में, तो इन्होंने जो कुकर्म किया, इन्होंने जो अत्याचार किया, जो अपराध किया, इसके लिए सजा तय करने के लिए अब हम आ चुके हैं भारतीय जवान किसान पार्टी बना करके। क्योंकि ये राजनीतिक जो आतंकवाद और मिथ्याचार और पाखंड चल रहा है इस देश के अंदर, इसको मिटाने के लिए हमारे देश के करोड़ों युवा, करोड़ों पढ़े लिखे बच्चे ये सब जाग चुके हैं कि हमें अपना पर्यावरण ठीक करना होगा। ये धर्मांधता, ये धर्मों के नाम पर ये जो भटकाव है, अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। और ये कह रहे हैं हमारा कलेजा फटता है। और अब जब ये प्रधानमंत्री बने फिर इन्होंने स्लॉटिंग कराई, इन्होंने यांत्रिक हाईटेक कतल खाने चलाए, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ाया, गौ हत्यारों से चंदा लिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो 6000 करोड़ का जो कितना चंदा इन्हें वसूला, जिसकी वजह से ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, धन के धिगाने कर रहे हैं। किसका पैसा है ये? इसी इलीगल तरीके से ये जो कंपनियां करती कमाती, उनको धौंस धमकी ईडी के माध्यम से इधर से उनसे इधर धमकी देते, इधर उनका छीनते, उधर से उनसे ले लेते। अब देश की जनता कान खोल के सुन लो, ये कांग्रेस और भाजपा सब सांपनाथ और नागनाथ, इन अपराधियों का ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई पार्टी है, ना दल है, ना सिद्धांत है। ये सिद्धांत विहीन लोग, ये डबल स्टैंडर्ड लोग, ये पाखंडी लोग, ये मिथ्याचारी लोग, देशवासियों इनको खदेड़ो, नहीं तो ये खून पी रहे हैं, तुम्हारे आस्तीन का सांप बन के तुम्हें डस रहे हैं। खदेड़ो इन अपराधियों को। और भगवान शिव ने, माता अन्नपूर्णा ने, माता गंगा ने सीधा आदेश किया है कि जूझो, सीधे सीधे जूझो इन शत्रुओं से। ये शत्रु हैं भारतवर्ष के, हकीकत में शत्रु हैं, क्योंकि ये झूठ बोल करके, सब झूठ बोल करके हमारे देश को ठग रहे हैं और देश की चेतना का भ्रम बढ़ा रहे हैं। इसलिए भैया भ्रमित लोगों, जागो, जागो मेरे देशवासियों, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधयत्। इसलिए कोई भी स्वार्थ में मत रहना, कोई भी लालच में, प्रलोभन में, डर में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यदि तुम इनकी द्वारा जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, मत फंसना मेरे देशवासी। यदि इस भारतवर्ष की पवित्र देव संस्कृति और मानवता को बचाना चाहते हो तो इन पाखंडियों के, आडंबरियों के, इन कांग्रेसियों, इन भाजपाइयों के ये नहीं समझना कि हमने पार्टी बना ली इसलिए हम इनके खिलाफ इतना बोल रहे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है देशवासियों। इस देश में जलाधिकार छीन लिया जनता का। अरे जिस जल पर जन्म सिद्ध अधिकार है प्राणी का, चिड़िया का, पंछी का, मनुष्य का, गाय का, पशु का, क्या गटर नहीं बना दिया इन्हें? समस्त जल राशि को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं जल माफिया। कितना बड़ा जल संकट है, कितना बड़ा जल संकट है। अभी ये जो दिल्ली के अंदर एक हमको पता चला कि इनकी ही पार्टी से जो प्रत्याशी आ रहा है उसने कितना बड़ा धोखा दिया, 2000 फौजियों से लाखों रुपए वसूल करके। अरे ये सब के सब घोटालेबाज, धोखेबाज, झूठ, मिथ्याचारी, आडंबरी, रिश्वतखोर, असमतखोर, उसी बनारस की धरती पे हमारे इनके आईटी सेल के 3 लुच्चों ने, गुंडों ने, अपराधियों ने एक बेचारी छात्रा के साथ जैसे गैंगरेप किया। और इन्हीं रेपिस्टों को, इन्हीं मर्डर्स को, इन्होंने ही राम भक्तों को मरवा करके उस राक्षस मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के साथ साठगांठ करके राम भक्तों को मरवा करके उनकी लाशों पर रोटियां सेंकी। और यही पाखंडी लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, ऐसे राक्षसों को सम्मान दे रहे हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? कितने लोग, तुम कितने भोले लोग हो, इन्हीं राक्षसों को ढोते रहोगे क्या? इन्हीं लाशों को ढोते रहोगे? इस देश को स्वस्थ नेतृत्व देने के लिए आ चुके हैं सीमा से प्रहरी, जो किसान और जवानों मजदूर के बेटे हैं, जो औसत जीवन जीने वाले लोग हैं, जो जमीन में सोने वाले लोग हैं, चटनी रोटी खाने वाले लोग हैं, ईमानदारी की रोटी खाने वाले लोग हैं। वोट तुम्हारा और राजगुंडों का। इसलिए देश के करोड़ों वोटर किसान और जवानों के परिवार हैं, गरीब जनता है, 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। क्या तुमको अपमान नहीं लगता? ये इस देश में
प्रतिष्ठित करो भारतीय जवान किसान पार्टी को आशीर्वाद देके बहुमत प्रचंड से देश से 5 साल में गरीबी का कलंक न मिटा दें तो कहना भगवती अन्नपूर्णा का आदेश है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है, माता गंगा की कृपा है। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। परिव्राजक दयाशंकर दास, लोकसभा प्रत्याशी, काशी बनारस। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, जय अन्नपूर्णा, जय नंदीश्वर, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।